दोस्तों हमारे एचवीएसी सिस्टम में बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यूज़ होते हैं। अगर बात की जाए जैसे कि बात करते हैं हम 502 404A या कहे R417A या R407C या फिर R410A या R32 या R134A। इन सब के बारे में और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं रेफ्रिजरेंट जो यूज़ होते हैं हमारे एचवीएसी सिस्टम में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इनके डिटेल्स के बारे में, इनका बैक प्रेशर, इनका स्टैंडिंग प्रेशर, इनका डिस्चार्ज प्रेशर, इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, इनका जो सिलेंडर का कलर होता है कौन सा कलर होता है। तो इनके बारे में डिटेल्स में हम आज बात करेंगे इन रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल एशियाना टेक को सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले जिस रेफ्रिजरेंट के बारे में हम बात करते हैं वो है R134A। ये दोस्तों एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो चिलर में भी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है, यानी कि फ्रिज में भी यूज़ होता है। हम इसके बारे में देखने वाले जो चिलर में यूज़ होता है फ़िलहाल, फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो फ्रिज में यूज़ होता है। ये दोस्तों अगर सिलेंडर कलर की बात की जाए तो स्काई ब्लू होता है। बैक प्रेशर या कहे सक्शन प्रेशर, दोनों सेम वर्ड्स है। तो इसका जो बैक प्रेशर होता है वो 30 to 35 PSI होता है। डिस्चार्ज प्रेशर इसका 150 PSI होता है। स्टैंडिंग प्रेशर यानी कि जब यूनिट बंद होता है या जब रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में होता है तब जो प्रेशर बताता है वो 80 to 95 PSI होता है। जो लिब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है इस रेफ्रिजरेंट में वो POE यानी कि पॉलिस्टर ऑयल यूज़ होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वो -26.2 डिग्री सेल्सियस होता है चिलर्स में ये कहे। अगर बात करें दूसरे रेफ्रिजरेंट, यही रेफ्रिजरेंट या R134A के बारे में, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, फ्रिज में यूज़ होता है, सेम चीज़ें होती है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। अगर इसके बैक प्रेशर के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसका बैक प्रेशर ही डिफरेंस होता है बस। सिलेंडर कलर सेम होता है स्काई ब्लू। बैक प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर जो इसका होता है ये 12 to 15 यानी कि 12 से 15 PSI, बस यही डिफरेंस है इसमें। डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 150 PSI। स्टैंडिंग प्रेशर होता है 80 to 95 PSI। लुब्रिकेंट ऑयल जो इसमें यूज़ होता है ये POE सेम ऑयल यूज़ होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम यानी कि -26.2 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो ये था एक R134 है चिलर और रेफ्रिजरेटर। अगला रेफ्रिजरेंट R410A यानी कि R410A। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब। तो इस रेफ्रिजरेंट के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ये रोज़ कलर का होता है। और जो इसका जो बैक प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर जो होता है ये 110 से 120 PSI तक होता है, यानी कि 110 से 120 PSI। इस डिस्चार्ज प्रेशर इसका वहीं 450 से 500 PSI होता है। और जो स्टैंडिंग प्रेशर इसका होता है ये 250 PSI होता है। और जो इसमें लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है POE यानी कि पॉलिस्टर ऑयल यूज़ होता है। और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये -51 डिग्री सेल्सियस पर ये रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाता है। तो दोस्तों अगला रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो है R32। इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा रेफ्रिजरेंट R32 है इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ये होता है पिंक कलर का। और अगर इसके बैक प्रेशर के बारे में बात की जाए तो इसका जो बैक प्रेशर 120 से 130 PSI होता है। अगर इसके डिस्चार्ज प्रेशर की बात की जाए तो ये 450 से 500 PSI तक होता है। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये 250 PSI होता है। जो लिब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है इसमें वो लिब्रिकेंट ऑयल POE होता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये -52.1 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अपने अगले रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है R417A या कहे R417A। दोस्तों ये एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जो R22 के रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, अगर जहाँ R22 बैन हो चुका है उसके जगह में हमें ये यूज़ करना है। तो इसका सिलेंडर का कलर होता है ये सिल्वर कलर का होता है। बैक प्रेशर जो होता है 65 PSI होता है। डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 261 PSI होता है। स्टैंडिंग प्रेशर 140 PSI। और लुब्रिकेंट ऑयल जो यूज़ होता है इसमें MO यानी कि मिनरल ऑयल यूज़ होता है। और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, इसमें इसका रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये है R22। मैं बता दूँ ये रेफ्रिजरेंट बैन हो चुका है, अब लगभग मिलता भी नहीं है कहीं पे। तो इसके जगह में जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं R417A को। तो इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ये लाइट ग्रीन होता है। जो इसका बैक प्रेशर होता है ये 55 to 75 PSI होता है। जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है ये 250 से 300 PSI तक होता है। और स्टैंडिंग प्रेशर जो इसका होता है वो 150 PSI होता है। जो लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है इसमें MO यानी कि मिनरल ऑयल यूज़ होता है। और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए जिसमें इसका रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाता है ये -41.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अगले रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों अगला जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये है 407C जो एचवीएसी सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस रेफ्रिजरेंट के बारे में अगर बात की जाए तो जो इसका सिलेंडर का कलर होता है ये चॉकलेट ब्राउन होता है। अगर इसका बैक प्रेशर के बारे में बात की जाए तो ये 75 से 85 psi तक होता है। यहीं इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है ये 275 से 300 psi तक होता है। स्टैंडिंग प्रेशर 180 से 185 psi होता है। और जो लुब्रिकेंट ऑयल इसमें यूज़ होता है वो पीओए यानी कि पॉलिस्टर ऑयल यूज़ होता है। यहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट इस रेफ्रिजरेंट का -36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अगले रेफ्रिजरेंट के बारे में अब हम बात करते हैं जो है दोस्तों हमारा अगला रेफ्रिजरेंट है R404A यानी कि R404A। इसका जो सिलेंडर का कलर की अगर बात की जाए तो इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। यहीं इसका जो बैक प्रेशर होता है इसका बैक प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर 80 to 90 psi होता है। डिस्चार्ज प्रेशर 260 से 300 psi तक होता है। अगर इसकी स्टैंडिंग प्रेशर की बात की जाए तो 180 से 190 psi होता है। जो लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ होता है इसमें ये पीओई ऑयल यूज़ होता है, लुब्रिकेंट ऑयल। और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए इस रेफ्रिजरेंट की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -46.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अगला रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो है R502 यानी कि R502 रेफ्रिजरेंट। इसके बारे में अगर बात की जाए दोस्तों जो इसका सिलेंडर का कलर होता है ये पिंक कलर का होता है इसका सिलेंडर का कलर। और अगर इसकी बैक प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर की बात की जाए तो ये 80 to 87 psi ऑलमोस्ट होता है। डिस्चार्ज प्रेशर यहीं इसका 260 से 330 psi यानी कि 260 से 330 psi का होता है। अगर इसके स्टैंडिंग प्रेशर की बात की जाए तो ये 180 से 200 psi तक होता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो यूज़ होता है इसमें ये एमओ यानी कि मिनरल ऑयल यूज़ होता है। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इस रेफ्रिजरेंट का ये -42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी रेफ्रिजरेंट के बारे में जानना है तो कमेंट करें, हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे उसके बारे में भी। तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।